मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ लग्न कुंडली और नवमांश में दोनों मिला करके, क्योंकि दोनों में ही ये चीज़ देखा जा सकता है सटीक निकालने के लिए। तो क्या निकालने वाले हैं हम कि अगर तुम्हें पता करना है कि मेरे किस्मत की चाबी किसके हाथ में है, मेरे किस्मत का ताला किसके हाथ में है, कौन सा ग्रह होगा भाग्य विधाता, यानी दोनों का एक ही मतलब है ये, कौन सा ग्रह होगा जो संपूर्ण भाग्य विधाता होगा, किसके ग्रह, कौन से ग्रह के हाथ में किस्मत की चाबी है, कौन सा ग्रह भाग्य विधाता है। ठीक है ना। तो उनका जो है विधिवत आज हम रिसर्च करेंगे इस कुंडली के माध्यम से, बहुत सरल सटीक विधि के द्वारा। ठीक है। ये लग्न है, ये नवमांश है, इसी लग्न का ये नवमांश है। ठीक है। यहाँ मैं पहले आपको बता दूं कि लग्न वर्गोत्तम अगर हो जाता है तो कहते हैं कि वो और अच्छा माना जाता है, शुभ प्रभाव में ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे यहाँ लग्न है मेष लग्न, और यहाँ लग्न वर्गोत्तम हो गया, यानी नवमांश का भी लग्न आ गया मेष, तो वर्गोत्तम का अर्थ हो गया लग्नेश यहाँ अगर थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, वर्गोत्तम होने के कारण बली हो गया पूर्ण रूप से लग्नेश। ठीक है। जब भी लग्नेश की दशा महादशा आपको मिलेगी, प्रत्यांतर कोई भी दशा में अगर लग्नेश का आता है कार्यकाल, तो वो आपको लाभ ही देगा। ठीक है। अब हमें सूत्र क्या अप्लाई करना है, चंद्र लगन को देखना है पहले हमें। ठीक है। इस कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, जैसे मान लिया इस कुंडली में आपका चंद्रमा कहीं कहीं भी बिठा दो। ठीक है। मान लिया चंद्रमा आपका यहाँ दसम घर में विराजमान है। ठीक है। फिर है सूर्य लगन, सूर्य आपका कहाँ बैठा है, सूर्य आपका मान लो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। फिर लग्न को लेना, लग्न ये हो ही गया, हमने लग्न को ले लिया। फिर लेना है अपना नवमांश। ठीक है, या इसमें अप्लाई करेंगे नवमांश में आगे, वर्गोत्तम हमने ले लिया, वर्गोत्तम हो ही गया। फिर किसके नवमांश में, ठीक है, किसके नवमांश में ज़्यादा, फिर अंश बलि लेना है। ठीक है। अंश बलि मान लिया जाए इसमें, जैसे हम सभी ग्रह बिठा लेते हैं पहले, मंगल यहाँ विराजमान है और गुरु यहाँ विराजमान है। ठीक है। शुक्र लग्न में ही बैठा हुआ है बुध के साथ में, और राहु आपका यहाँ है, केतु यहाँ है, ठीक है, और शनि जो है यहाँ विराजमान है। ये हो गए 9 ग्रह, एक लगन कुंडली तैयार हो गई। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, चंद्र लगन, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा वही को हमारा लगन हो गया, सूर्य जहाँ बैठा वही लगन हो गया, और एक लगन तो होता ही है, तीनों लगन हमें प्राप्त हो गए। ये सूत्र जो ऊपर वाले तीनों हैं ये हमें प्राप्त हो गए। तो हमें सबसे पहले लग्न से नवम जाना है, क्योंकि भाग्य का स्थान नवा होता है, तो यहाँ से गिनेंगे जब तो नवा भाव ये आएगा। ठीक है। यहाँ का स्वामी कौन है, गुरु, हमने गुरु को यहाँ लिख लिया। ठीक है, गुरु को हमने लिख लिया। फिर हमें चंद्र लगन से नवा जाना है, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जाना है, तो यहाँ 6 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन हुआ, बुध, हमने बुध को भी नोट कर लिया। फिर सूर्य से नवा जाना है हमें, तो सूर्य से 7वां ये हो गया, 8वां 9वां, यहाँ 1 नंबर लिखा है, हो गया मंगल। तीनों लगन के जो नवमेश में प्राप्त हुए वो कौन प्राप्त हुए, गुरु बुध और मंगल। फिर हमें देखा वर्गोत्तम कौन मिलता है, मंगल, इसके नीचे लिखते जाएंगे, वर्गोत्तम ग्रह कौन मिला, मंगल। ठीक है। अब हमें यह देखना है कि जो ग्रह में प्राप्त हुए, अच्छा हाँ, एक अंश बलि भी लेना है। अंश बलि में सर्वाधिक कौन अंश बलि है, गुरु, गुरु को अंश बलि हम सर्वाधिक बना के रखते हैं, गुरु इसमें सर्वाधिक अंश बलि है, तो उसको भी हमने ले लिया, यानी कि हमारा जो सूत्र है ये वाला भी क्लियर हो गया। अब बचा हमारे पास सूत्र अपने नवमांश में, वर्गोत्तम भी हो गया, किसके नवमांश में ज़्यादा, 2 सूत्र अप्लाई करके हमने यहाँ पर बल निकालने के तरीका बताना है। ठीक है। तो जो यहाँ जो ग्रह बैठे हुए थे यहाँ पर जब पहुँचे ये तो चेंज हो गए, शुक्र बुध यहाँ आ गए, शुक्र बुध यहाँ आ गए। ठीक है। राहु केतु की स्थिति बदल गई, राहु यहाँ आ गया और केतु यहाँ आ गया। ठीक है। शनि यहाँ चला गया और गुरु आपके जो है लग्न में आ गए। मंगल ग्रह कहाँ पहुँच गया, 3 नंबर में,
मंगल 3 नंबर में आ गया, और चंद्रमा सूर्य जो बैठे थे, सूर्य आपका चला गया यहाँ पर, और चंद्रमा जो है आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, सभी ग्रह आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 9 सभी ग्रह आ गए। तो हमें जो इसमें से इतना सूत्र हमने निकाल लिया, एक वर्गोत्तम को भी हमने निकाल लिया, अंश बली को भी हमने निकाल लिया। अब जो ये ग्रह निकले हैं इनमें देखना है कि अपने नवमांश में कौन बैठा हुआ है। अपने नवमांश का अर्थ यह होता है कि जो स्वराशि हो, यानी जो यहाँ का स्वराशि हो वही वो यहाँ का भी स्वराशि हो। ठीक है, स्वराशि यहाँ मैंने लिस्ट दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में मंगल स्वराशि का होता है, 2 नंबर शुक्र होता है स्वामी, 3 नंबर बुध होता है, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य, 6 बुध, 7 शुक्र, इस तरह का। तो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको समझ जाएंगे। गुरु कहाँ बैठा है? अपने नवमांश में नहीं है। ठीक है, बुध अपने नवमांश में नहीं है, मंगल अपने नवमांश में नहीं है, गुरु अपने नवमांश में नहीं है। ठीक है, लेकिन किसके नवमांश में ज़्यादा ग्रह नज़र आ रहे हैं वो देखना जरूरी है। तो किसके नवमांश में ज़्यादा ग्रह आ रहे हैं, यहाँ आप जब देखेंगे तो एक तो बुध के नवमांश में 2 ग्रह आ रहे हैं, मंगल और केतु बुध के नवमांश में आ रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा के नवमांश में 2 ग्रह आ रहे हैं, चंद्रमा के नवमांश में 2 ग्रह आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हमें लिखना है चंद्रमा के नवमांश में, चंद्र नवमांश में 2 ग्रह आ रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा को हमें यहाँ ले लेना है। यहाँ पर कौन ग्रह निकले थे? गुरु, बुध, मंगल, मंगल गुरु। ठीक है, तो मंगल से हमने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया, क्योंकि यहाँ मंगल जा कर के बुध के नवमांश में चला गया। ठीक है, 2 मंगल निकले थे, यहाँ बुध के नवमांश में निकल आया, और यहाँ 2 गुरु निकले थे, गुरु किसके नवमांश में चला गया? मंगल के नवमांश में। तो यानी कि चंद्रमा के साथ बुध और मंगल निकल के आया। तो ये 3 ग्रह निकल के आए जो आपके किस्मत की कुंजी बनकर कार्य करेंगे जीवन में। ठीक है, अपने वर्गोत्तम में, अपने नवमांश में कोई ग्रह है नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, किसी के हो भी सकते हैं। हमें फाइनल डेटा ये देना है कि वो ग्रह कहाँ विराजमान है और किसके नवमांश में जाकर बैठा हुआ है। जिसके नवमांश में ज़्यादा है वो बली हो जाएगा, या जो ग्रह यहाँ पर स्वराशि का हो, उच्च का हो, मित्र राशि का हो, वो अपने नवमांश में चला जाएगा तो और ज़्यादा बलवान हो जाएगा। अब ये 3 ग्रह निकले, 3 ग्रहों की स्थिति क्या है? 3 ग्रहों की स्थिति ये है कि बुध जो है शुक्र के साथ जो है लक्ष्मी नारायण योग में केंद्र में ही बैठा हुआ है। चंद्रमा उच्च का है तो बुध भी पावरफुल हो गया, चंद्रमा भी पावरफुल हो गया। मंगल कारक भाव में बैठा है बुध की राशि में, कारक भाव में बुध की राशि में। ठीक है, मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 उच्च राशि पर दृष्टि भी जा रही है इसकी। ठीक है, शनि के ऊपर। तो मंगल भी कोई मतलब इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मंगल भी लाभ करेगा। तो सब सर्वप्रथम कौन सा ग्रह निकल के आया? 2 ग्रह, बुध और चंद्र, ये आपकी किस्मत की कुंजी होंगे मित्रों। एक सूत्र और बता देता हूँ आपको। जैसे हमने लग्न कुंडली में देखा था कि लग्न से नवम गए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भाग्य निकल के आया। तो लग्न से नवम भाग्य निकल के आया। गुरु हमारा बैठा है 11वें घर में बैठा है, कारक भी होता है यहाँ का, कोई खराब नहीं है गुरु। लेकिन फिर हम नवम से नवम भी जाएँ तो भावत भाव का एक सिद्धांत होता है, यहाँ से गिनेंगे तो फिर नवम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 सूर्य स्वराशि होकर बैठा है। तो भाग्य का भाग्य जो होता है, यानी यहाँ से भाग्य थोड़ा कमज़ोर भी हो जाए तो भाग्य का भाग्य पूरा कर दे, तो सूर्य स्वराशि का मिल गया मित्रों। तो डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं कि सूर्य हमारा पावरफुल निकल सकता है। इसी प्रकार से हम तीनों लग्न का जब यहाँ ट्राई कर लेंगे तो जो ग्रह हमें प्राप्त होगा उनका देखें कि यहाँ पर स्थिति क्या है। उन 3 जो भी 3 है, चूँकि 3 लगन हम यहाँ ट्राई करेंगे, तीनों में से जो मजबूत निकलेगा वही हमारा मुख्य भाग्यशाली ग्रह होगा। ठीक है, हमने एक लगन का ट्राई कर लिया। अब चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा से 9 में कौन आ रहा है, यहाँ से गिनेंगे तो बुध आएगा, ये 10वां भाव, ये 9, यहाँ बुध आएगा। अब यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ शुक्र आ रहा है। ठीक है, शुक्र को हम ले लेंगे यहाँ। और सूर्य से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी गुरु आ रहा है। तो सूर्य शुक्र गुरु, यहाँ जाइए देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, नीच राशि में, ये हो नहीं सकता। शुक्र कारक राशि में, कारक भाव में बैठा है, तो ये बहुत ज़्यादा बलवान है। गुरु और ज़्यादा बलवान, दो ग्रह ज़्यादा बलवान निकल के आए। सबसे ज़्यादा बलवान इसमें गुरु है, क्योंकि अंश बली भी है, तो गुरु आपका भाग्य विधाता डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, ये एक सटीक तरीका सूत्र आपको अप्लाई करके मैंने दिखाया। यानी कुल मिला के हमें अंततः बल निकालना है, कौन सा बली जाए। जो सूत्र में हमें मिले ग्रह हैं उनका अंततः बल कितना सटीक और पावरफुल मिलता है, वही हमारा लकी ग्रह होगा। तो आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। इस प्रकार से सूत्र अप्लाई करके जब आप देखेंगे तब आपके समझ में पूरी तरह आ जाएगा कि लकीली ग्रह कौन सा हमारा होता है। दोनों कुंडलियों में, लग्न और नवमांश में, दोनों में ट्राई करना होगा हमें, तभी हमें लकी ग्रह प्राप्त होगा मित्रों। जय श्री राम।